अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। होप सो आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आप जो मैंने आपसे बात करनी है ना जी, वो बात कुछ इस तरह से है कि जब हम बीमार होते हैं, बीमारी हम पे मतलब कोई भी आती है तो हम डॉक्टर को ना चेकअप करवाते हैं। तो वो डॉक्टर ना हमें कोई मेडिसिन वगैरह कोई दवाई लिख के देते हैं। चेकअप करने के बाद तो वो दवाई जाके हम मेडिकल स्टोर फार्मेसी वगैरह से जाके लेते हैं ना जी। तो कुछ दिन वो दवाई खाने के बाद अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमाते हैं, यानी कि मेडिकल स्टोर से हमें शिफा का जरिया मिलता है कि चंद दिन हम वो मेडिसिन दवाई लेके खाते हैं तो अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमा देते हैं। इसी तरह बहुत ज़रूरी है ये समझना और ये जानना कि जिस तरह मेडिकल स्टोर से मिलने वाली दवाई ना जी हमारे लिए शिफा का जरिया बनती है ना, इसी तरह किसी के बोले हुए जुमले, किसी से मुंह से निकलने वाले अल्फाज भी दूसरे बंदे के लिए शिफा का जरिया बनते हैं, हौसले का जरिया बनते हैं। किसी का कंधे पे हाथ रखना, किसी का दुआ देना, किसी का अच्छे इखलाक से मिलना, ये यकीन जानिए किसी टॉनिक से कम नहीं होता। आज हमारी सोच तो सिर्फ यही बन गई है कि मेडिकल स्टोर फार्मेसी से सिर्फ दवाइयां मिलती हैं, लेकिन ये बात गलत है। दवाई हमारे अंदर होती है जो हम एक दूसरे को अपनी गुफ्तार के जरिए दे रहे होते हैं, अपने अल्फाज के जरिए से उससे हम कलाम होके उनको देते हैं। करीम जाने जाना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में सहाबा फरमाते हैं कि फिदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारी जाने और हमारे माँ बाप कुर्बान। प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुस्कुराहट ना जी एक सदका है, मुस्कुराहट एक सदका है। और दूसरी हदीस में फरमाते हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मारूफिन सदक़तुन व इन्ना मिनल मारूफी अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन व अन तुफ़रिग़ा मिन दलविका फी इनाई अख़ीका। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हर भलाई ना जी सदका है, और सदका ये भी है कि आप अपने मुसलमान भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ खुश मिजाजी के साथ पेश आओ। जब आप उसे हम कलाम हो अस्सलामु अलैकुम कहें तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, तो ये भी सदका है। और जब आपने ये काम कर लिया तो साथ दूसरे अल्फाज में फरमाते हैं कि जब आप उसके साथ खुश मिजाजी के साथ पेश आएंगे तो गोया आपने अपने डोल के साथ उसके डोल में पानी डाल दिया, यानी उसको खुशी दी, उसे राहत दी, उसे खुशी बख्शी। अब ये देखें कि मुस्कुराहट एक सदका कहा गया है। हालांकि सदका मतलब बंदा तब कर सकता है जब बंदे के पास माल होगा, बंदे का बैंक बैलेंस हैवी होगा, तब बंदा सदका कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ये चीज नहीं है तो हम अपने मुसलमान भाई के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी फेलोज के साथ मुस्कुराहट के साथ, अच्छी खुश मिजाजी के साथ जब उससे मिलेंगे ना जी, उसके साथ अच्छे अंदाज से पेश आएंगे तो इसे भी सदका कहा गया है। अब ये देखिए कि मुस्कुराहट पे कुछ खर्च नहीं होता, हमारा कुछ भी नहीं लगना। और ये जो मुस्कुराहट होती है ना जी, ये तनकीद की नहीं होती, ये तंज की नहीं होती, बुरी नीयत की नहीं होती, लेकिन ये बंदे को कंफर्टेबल करने के लिए होती है। जब बंदे के साथ आप मुस्कुराहट से पेश आते हैं तो बंदा कंफर्टेबल हो जाता है। एक और रिवायत में आता है कि जब दो भाई आपस में मुसाफा करते हैं ना जी, सलाम लेते हैं, एक बंदा कहता है ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो उन दोनों में से जिस बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है ना जी, वो खंदा पेशानी होता है, उसका चेहरा खुश मिजाजी के साथ होता है। तो रिवायात में आता है कि उनमें 70 रामतें तकसीम की जाती हैं। जब दो भाई आपस में मुसाफा करते हैं तो उनमें से 69 रामतें यानी एक कम 70 उस बंदे को रामतें दी जाती हैं जो उन दोनों में खुश मिजाजी के साथ पेश आता है, और दूसरी जो एक रामत बच जाती है वो दूसरे बंदे को दी जाती है। आज हम देखें हमारे मुल्क की आबादी 24-25 करोड़ है, हमारे मुल्क की कम्युनिटी जो है, और हम देखें कि हमारी मुस्कुराहट गुम गई, हमारी मुस्कुराहट गुम गई। हम देखें ना चंद ही मतलब 100 में से 2 बंदे आपको, 4 बंदे, 5 बंदे नजर आएंगे, यानी कि हमारा 90% आजकल जो कम्युनिटी होगी ना जी वो परेशानी का शिकार है। चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। लोग 5 स्टार होटल्स में बैठे होते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां उनके पास हैं, हैवी बैंक बैलेंस है, लग्जरी होम है,
अच्छा खासा उनका बैकग्राउंड है ना, जब बंदा उनको देखता है ना तो बंदा यही सोचता है कि यार इस बंदे के पास बड़ा पैसा है, अल्लाह का दिया, इसके पास सब कुछ है, ये बंदा बड़ा खुश होगा। लेकिन जब हम उनके चेहरे को देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे इनकी तो गांड वाची हुई है। तो देखें, अब ये सोचने की बात है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, आज से 20 साल पीछे चले जाए ना जी, तो मोटरसाइकिल बहुत कम हुआ करती थी। यूं कह ले कि जो 17 ग्रेड का ऑफिसर होता था ना, उसके पास मोटरसाइकिल होती थी, मतलब बहुत क्लीन ये चीज यूज होती थी। हमारे पास बाइक है, जेब में अच्छे पैसे हैं, हाथ में 40-50 हजार का मोबाइल पकड़ा हुआ है, लेकिन क्या है जी, खुशी नहीं है। अब वो खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अल्लाह ताला की इताअत को छोड़ दिया, अल्लाह के अहकाम मानने छोड़ दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का सुकून मेरे जिक्र में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिलों को सुकून मिले तो रब ताला की बारगाह में आए और रब ताला का जिक्र करें, तो आपके दिलों को सुकून मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि जो ये कुरान है, ये मेरा कलाम है, अगर तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। गोया ये ऐसे ही है कि जैसे आप मुझसे बातें कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं ना जी कि हमारे दिलों को सुकून मिले, हम इत्मीनान की जिंदगी गुजारें, तो इस तरफ रुजू करें, अल्लाह के जिक्र को जितना हो सके करें, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज कायम करें। जब बंदा नमाज कायम करता है तो गोया ये भी इसी तरह ही है कि अल्लाह और बंदे की आपस में गुफ्तगू हो रही होती है। बंदा दुआ कर रहा होता है कि रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती, अपने लिए दुआ कर रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने पिछलों के लिए जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उन सब के लिए हम दुआ कर रहे होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिलों को सुकून मिले, सब कुछ होने के बावजूद आज सुकून नहीं है, उसकी मेन और बुनियादी वजह यही है कि हमने रब की बारगाह में पेश होना छोड़ दिया। बस सिर्फ यही ज़हन है कि बस जी हमारे पास पैसा आ जाए। अगर किसी की 30,000 30,000 उसकी सैलरी है तो उसका बस ज़हन यही है कि यार ना ये 30 है, किसी ना किसी तरीके से ना मैं कुछ और साथ करके ना 30 में 20 और ऐड करके ना कम से कम 50 तो हो जाए ना जी। तो हमारा ज़हन बस यही बन चुका है कि सारा कुछ पैसा है। पर पैसा तो बंदे के पास मेहनत करके किसी ना किसी तरीके से आ जाता है, फिर हम ये भी नहीं देखते कि ये पैसा हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखते। बस मेन गोल एक यही आजकल जिंदगी का बन चुका है कि यार बस जैसे भी है ना पैसा आना चाहिए तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जब पैसा आ जाता है हम देखते हैं जी जिंदगी खुशगवार नहीं होती, जिंदगी में चैन नहीं होता। तो खुदारा आपसे यही दुआ है और इल्तमास भी है कि रब ताला की बारगाह में पेश हों, जितना हो सके अल्लाह के अहकाम को माने। अब हम बात कर रहे थे ना जी, मुस्कुराहट एक सदका है। तो जब हम किसी के साथ मुस्कुराहट से पेश आएंगे तो उस बंदे को भी अच्छा फील होगा, वो बंदा कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको भी लगेगा आपको देख के कि यार जितने मर्जी गम हैं, जितने मर्जी दुख हैं, जितनी मर्जी मुसीबतें काट के मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, जो मर्जी मेरे साथ हुआ है, लेकिन यार वाकयातन कोई ना कोई जिंदगी है, नाम है जिंदगी का। अब इसकी मिसाल आप छोटी सी इस तरह ले लें कि आप थोड़ा सा टाइम किसी बच्चे के साथ गुजारें, किसी बच्चे के साथ आप बैठे, बच्चे के पास बैठे, चंद मिनट आपके पास ना, चंद मिनट आप बच्चे के पास बैठेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपका दुख खत्म हो गया है, आपका जो जख्म है ना जी वो भर गया है। अब उसकी वजह क्या है? उस बच्चे ने आपको कोई पैसे नहीं दिए या उसने आपके लिए कोई वसाइल फराहम नहीं किए, बस उसने आपको अच्छी कंपनी दी है, आपको न्यूट्रल कर दिया है। मतलब जब आप उसके पास बैठे हैं, आप उसके साथ, वो बच्चा क्योंकि उनकी तो फितरती मुस्कुराहट होती है, हर वक्त हंसते रहते हैं, तो जब आप उसके पास बैठे हैं चंद टाइम के लिए तो उसने आपको सारे गम भुला दिए, आपको न्यूट्रल कर दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं ना कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को खूबसूरत ढांचे में ढाला, खूबसूरत अंदाज में बनाया। और अगर ये चाहता है कि जिस तरह इसका मैंने वजूद खूबसूरत बनाया, इसका अंदर जो इसका बातन है ना जी वो भी खूबसूरत हो जाए, तो ये अपना जो कलाम है ना, अपनी जो बात है, अपना इखलाक है, उसे अच्छा कर ले तो मैं इसका बातन भी संवार दूंगा। ठीक है ना जी। तो अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा वजूद अच्छा होने के बावजूद वजूद भी अच्छा रहे और जिंदगी में चैन भी हो और लोगों के साथ मिलें, तो लोग भी हमसे चाहें कि यार दोबारा मिलें। अब जिस तरह एक बंदा
ایک مطلب ڈیلی نا کسی نہ کسی ایک راستے سے گزرتا ہے. تو جب وہ بندہ کسی راستے سے گزرتا ہے, راستے میں کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے, کوئی گلی کا جو بی ایم ہے یا کوئی سویپر وغیرہ ہے, تو اسے آپ ڈیلی سلام کرتے ہیں نا جی, السلام علیکم کیسے ہیں آپ. جب آپ ڈیلی اسے اس طرح کریں گے نا جی, تو وہ بھی آپ پہ سلامتی بھیجے گا, مسکراہٹ کے ساتھ, چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے آپ اس طرح بات کریں گے, تو 2-4 دن کے بعد وہ بندہ آپ کا ویٹ کرے گا کہ یار نا فلاں بندہ ہے, سلیم وسیم کوئی بھی ہے نا جی, فلاں بندہ ہے, تو وہ یہاں سے گزرتا ہے ڈیلی, بڑا مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیش آتا ہے, مجھ سے ملتا ہے, حالانکہ میرے جاننے والا بھی نہیں ہے, مجھے سلام کرتا ہے, میرا حال پوچھتا ہے. تو آپ کو بھی یہ انتظار ہوگا کہ میں نے فلاں جگہ سے گزرنا ہے نا جی, تو اس بندے کو سلامتی کی دعا لینی ہے اور سلامتی کی دعا دینی ہے. تو خدا را ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں, انہی چیزوں سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے. آج محنت کرنے کے بعد ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا, اچھا بینک بیلنس ہو جائے گا, اچھا گھر بھی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے, پر سکون نہیں ہوگا. سکون سب سے مین جو بنیادی بات ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اگر ہم چاہتے ہیں جی, نماز قائم کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسا کہ بندہ اور خدا کی آپس میں وہ ہم کلام ہوتے ہیں, ان کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو. تو آخر میں آپ سے یہی التماس ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیجئے گا, اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں نا جی, تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں, تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تب تک کے لیے خدا حافظ, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.